अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, पीछे से हम रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स कर रहे हैं और आज का हमारा जो लास्ट रिएक्शन है वो है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, क्योंकि हम अल्केन्स की पढ़ रहे हैं तो अल्केन ही लिखेंगे, अल्केन्स। ओके जी, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। अब हैलोजिनेशन बेसिकली है क्या? हैलोजिनेशन होता है एडिशन ऑफ हैलोजन एटम, ठीक है, हैलोजन ग्रुप, ठीक है। हैलोजन में कौन कौन से आते हैं हमारे? बेसिकली इसको X लिखा जाता है, लेकिन इसमें फ्लोरीन आ जाता है हमारा, इसमें क्लोरीन आ जाता है, इसमें मेरा ब्रोमीन आ जाता है और आयोडीन आ जाता है, ठीक है जी। एसिटीन नहीं लिखा जाता क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, हैलोजन ग्रुप, ठीक है। तो कोई मेरे पास अल्केन है सिंपल, जैसे मेरे पास CH3 है, ये मैंने CH4 को लिखा है, CH3 और एक H इधर लिख दिया। अब ये H मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा? CH3, इनमें से किसी भी एलिमेंट के साथ, जैसे मैंने Cl लिख दिया। तो ये मेरी क्या रिएक्शन हो गया? यहाँ पे मेरा हो गया जी हैलोजिनेशन हो गया, ठीक है। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन हमारी फिर क्या होगी? डेफिनेशन मेरी होगी एडिशन ऑफ हैलोजन ग्रुप इन अल्केन is called हैलोजिनेशन, ठीक है जी। अब ये जो रिएक्शन है बेसिकली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है इसका। अगर हम इसकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर के हिसाब से देखें तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये है और सबसे लो रिएक्टिव ये है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी हमारा ऑर्डर ये लाजमी लिखें, भी कॉपी पेंसिल पकड़ लें। रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑर्डर मैं ताकि हाईलाइट करने के लिए ये लिख लेता हूँ। ये मेरे पास है जी सबसे ज़्यादा F फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन, ठीक है। ये आयोडीन मतलब ये मॉलिक्यूल साथ कर लें, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फास्ट है और ये सबसे ज़्यादा लो है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जितने भी रिएक्शंस लिखेंगे वो क्लोरीन होंगे या ब्रोमीन पे होंगे, ठीक है। क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, शाबाश, नोट कर लें। कर लिया? ओके। नेक्स्ट जो है वो हमारा बात करते हैं कि जो हमारा क्लोरीन है और ये रिएक्शन जो है, कोई भी रिएक्शन है, जैसे हमने ये ले लिया है, ठीक है। इन जो बाकी जितने भी, इन सब के लिए जो हमारा रिएक्शन अगर हमने करवाना है तो हमें सनलाइट में ही करवाना पड़ेगा, सनलाइट, ठीक है। सनलाइट नहीं तो UV लाइट में, ठीक है, अल्ट्रावायलेट, ठीक है। अगर ये भी नहीं है तो फिर हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर, ठीक है जी। ये हो गया। उसके बाद एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन अगर देखें, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इसका देखें तो वो किस पे डिपेंड करता है? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ हैलोजन, ठीक है। मैंने सिंपल लिखा है कि अमाउंट ऑफ हैलोजन के हमने कितनी हैलोजन जो है वो इस्तेमाल की है या कितनी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पे ये डिपेंड करता है। ओके जी, यहाँ तक समझ आ गया। अब हम जो है वो कुछ रिएक्शन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले मेरे पास जो फर्स्ट स्टेप होता है, ये मेरे पास मैं क्लोरीन का लिख रहा हूँ। यहाँ पे मुझे सनलाइट चाहिए या यूवी लाइट,
सनलाइट में, तो यहाँ पे ये फ्री रेडिकल बॉन्ड टूटता है और फ्री रेडिकल दो बन जाते हैं, एक ये फ्री रेडिकल और एक ये फ्री रेडिकल। ओके जी, एक फ्री रेडिकल दूसरा फ्री रेडिकल। अब ये जो फ्री रेडिकल है ये जनाब जाते हैं किसी भी अल्केन के पास, जैसे मैं यहाँ पे मीथेन इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पे ये जाएंगे एक फ्री रेडिकल। ओके जी, ये जो फ्री रेडिकल है इस पे अटैक करेगा या इस पे रिएक्शन इसके साथ होगा, तो सिंपल जो है यहाँ पे अब देखें एक बॉन्ड के साथ होता है बेसिकली दो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये बेसिकली इस पे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसने बॉन्ड नहीं बनाया, तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा। अब ये टूटेगा तो एक इसके पास इलेक्ट्रॉन है एक इसके पास है, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे और ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये मेरे पास फ्री रेडिकल और ये मेरे पास फ्री। ओके जी, अब क्या होगा, अब ये जो फ्री रेडिकल है इसी तरह का मेरे पास एक और मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, तो यहाँ से फिर ये बॉन्ड टूटेगा और यह टूटने के बाद मेरे पास मिथाइल क्लोराइड बनेगा, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड, और ये मेरे पास जो है एक फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है, एक ये फ्री रेडिकल एक फ्री रेडिकल ये, तो ये अगले स्टेप में क्या होगा, ये फ्री रेडिकल और ये वाला फ्री रेडिकल आपस में मिलेंगे और मिथाइल क्लोराइड, नाम इसका क्या है, मिथाइल क्लोराइड बना देंगे। ओके जी, समझ आ गई पक्का। सिंपल में क्या होगा, पहले में सनलाइट दो फ्री रेडिकल्स बनेंगे, फ्री रेडिकल किसी भी अल्केन्स के पास जाएंगे, उसको फ्री रेडिकल बना देंगे, उससे H लेने के बाद, ठीक है, उसके बाद एक मॉलिक्यूल फिर वो आएगा और यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगी और यहाँ पे होने के बाद ये उसका क्लोराइड बना देगा, क्लोराइड फ्री रेडिकल, और जो पहले फ्री रेडिकल बना होगा वो आपस में रिएक्शन करके उसका फिर क्लोराइड बना देंगे। ओके जी, ये बेसिकली जो है वो काफ़ी प्रोडक्ट्स देते हैं। अगर हम देखें कि ये हमें किस तरह डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, तो वो फर्स्ट स्टेप में अगर हम देखें, मेरे पास सिंपल मैं लिख लेता हूँ, ये मेरे पास H है, ये मेरे पास मिथाइल क्लोराइड हो गया, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आता है फ्री रेडिकल, ठीक है, मेरे पास एक फ्री रेडिकल है, ये बेसिकली क्या करता है, इसके साथ रिएक्शन करता है और इससे ये वाला जो बॉन्ड H लेके इसको फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है जी। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे मेरे पास H बच गया और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और ये Cl और यहाँ पे HCl बन जाएगा। ओके जी, समझ आई क्या हुआ, यहाँ से उसने H से ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन H अपना साथ ले गया और कार्बन का इसके पास है, तो वो ये वाला इलेक्ट्रॉन हमने ऊपर लिख दिया। ओके जी, अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाला, ठीक है, उसके बाद एक मेरे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल आएगा, वहाँ पे क्या होगा, ये क्लोरीन इसके साथ ये फिर से क्या होगा, ये क्लोरीन और इसका बॉन्ड ब्रेक होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक कार्बन के पास, तो वो बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास Cl बन गया, ये H और ये Cl प्लस मेरे पास फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है, ये वाला फ्री रेडिकल मैंने दोबारा फिर यहाँ पे लिख लिया। इसका स्टेप में क्या होगा, मेरे पास ये जो क्लोरीन है और ये मेरे पास H, ये और ये फ्री रेडिकल जो बाकी बचा है, ठीक है, वो फिर से इस पे अटैक करेगा और उसके बाद ये इससे H ले लेगा दोबारा, फिर वही स्टेप, ये क्लोरीन और यहाँ से वो इससे H लेके इसको फ्री रेडिकल कर गया और अब इससे H लेके HCl बना दिया। ओके जी, अगले स्टेप में ये होगा कि ये मेरे पास और ये, ठीक है, ये एक फ्री रेडिकल है और Cl और यहाँ से Cl और Cl मॉलिक्यूल फिर से आएगा, यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगी, बॉन्ड क्लीवेज होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास जाएगा और ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ये मेरे पास बेसिकली फिर ये प्रोडक्ट आ जाएगी, इसका नाम होगा ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन, ये सॉरी क्लोरो लिखना था, मैंने मिथाइल लिख दिया, यहाँ पे क्लोरो, ठीक है, डाइक्लोरो, एक दो क्लोरो है, डाइक्लोरो मीथेन और यहाँ पे ट्राइक्लोरोमीथेन,
ठीक है जी। और साथ मेरे पास बन जाएगा फ्री रेडिकल, ये इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। डिफरेंट जो है वो पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह ये दोबारा फिर से करेगा ये स्टेप, और यहाँ पे एंड पे जो हमारे पास बनेगा वो ये मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी। ये मैं अब स्टेप नहीं लिखूँगा, आपको सिंपल ये नज़र आ रहा होगा यहाँ तक। ये 4 यानी कि ये जो H है वो भी रिप्लेस होने के बाद यहाँ पे भी Cl यानी कि क्लोरीन आ जाएगा, तो नाम होगा टेट्राक्लोरोमीथेन। नाम क्या होगा इसका? टेट्राक्लोरोमीथेन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो चैनल